Assalamualaikum, what's up and welcome back to another video. I hope you're all doing well, fantastic and fabulous. If you're new here on my YouTube channel, my name is Umair Hassan and I'm doing Master of Business Analytics. I'm a full-time student in Australia, and if you have any questions regarding student visa, course, anything you can ask to me. I'll try to answer your question. So in this video we will discuss about top 5 courses leading to PR. So if you're coming to Australia and thinking about long time to stay for the long time, so you should select your course and choose your course wisely and properly. When you're thinking about coming to Australia for a student, if you're coming to here for the bachelor or for masters, you have to choose your course properly. So ऐसा होता है कि जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपको जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपको बस कहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आपको किसी भी कोर्स इररेलेवेंट कोर्स में आपको एडमिशन करवा देते हैं और कहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ, क्योंकि उनका अपना बेनिफिट होता है। जैसे आप फीस पे करते हैं उनको अपना एडमिशन मिल जाता है, तो आप इधर आ जाते हैं। जब आप इधर आ जाते हैं आपको पता चलता है कि वो कोर्स हमारा PR में है, नहीं है, ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, तो डिमांड लिस्ट में नहीं है। तो इसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे कि डिमांड लिस्ट क्या है, ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है, आप जब इधर आते हैं तो आपको क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसके बारे में किसी दिन बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि टॉप 5 कोर्सेज जो आपको PR की तरफ ले जाते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में फिर भी आप देख लें, हो सकता है कि आपका आने के बाद आपका प्लान चेंज हो जाए और आपको यहाँ पे रहने का प्लान बन जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि टॉप 5 कोर्सेज जो आपको PR की तरफ जो PR आपको दिलवा सकते हैं। तो PR के बारे में किसी दिन बात करेंगे। जर्नल से मैं थोड़ा सा आपको आइडिया कर देता हूँ। PR का जो है परमानेंट रेजिडेंट, आप एक प्रोसेस से जब जाते हैं तो फिर आपको जो ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है वो आपको PR के लिए परमानेंट रेजिडेंट ऑफर करती है, फिर आप परमानेंट यहाँ के सिटीज़न हो जाते हैं, ये PR है। तो इसके बारे में कभी अगर आपने डेप्थ में बात करनी है तो हम आपसे डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है 5 कोर्सेज जो आपको PR की तरफ लीड करते हैं। हम आज स्पेसिफिक डिग्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वोकेशनल जो कोर्सेज हैं, जो ट्रेड कोर्सेज हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे, उसके बारे में हम किसी दिन बाद में डेप्थ में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं जो डिग्री के रिलेटेड है, जो डिग्री के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज हैं, जो आपको जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट कोर्स है जो मेरा जो फर्स्ट पे जो कोर्स है वो है टीचिंग। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टीचिंग जो है बहुत जो हाईली डिमांड है, जो ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आप बैचलर ऑफ टीचिंग में आ रहे हैं या मास्टर ऑफ टीचिंग में आ रहे हैं तो ये आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, सेकेंडरी टीचर बन सकते हैं, कॉलेज के टीचर्स बन सकते हैं और यूनिवर्सिटी के। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कोर्स हो सकता है। अगर आप मास्टर ऑफ टीचिंग में आ रहे हैं, आपने BS पाकिस्तान में किया है, BS केमिस्ट्री में किया है, BS इंग्लिश में किया है, किसी भी कोर्स में स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपने BS किया है, तो यहाँ पे आप आके मास्टर ऑफ टीचिंग कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टीचिंग भी कर सकते हैं, तो आप टीचर बन सकते हैं। तो ये टीचर्स के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो आप वो जो कोर्स है मास्टर करने के बाद या बैचलर करने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आपको PR मिल सकती है ईजिली। तो ये है मेरा जो फर्स्ट पे जो कोर्स है वो टीचिंग है। टीचिंग जो है ऑक्यूपेशन है। सेकेंड में हम बात कर रहे हैं नर्सिंग जो है वो बहुत ही जो एक हाईली डिमांड जो है एक ऑक्यूपेशन है, जो ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में है। क्योंकि जब कोविड-19 था उस टाइम में इनको बहुत ज़्यादा जो हेल्थ वर्कर थे वो चाहिए थे, तो इनके पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। तो अभी जो है बहुत ही एक डिमांड ऑक्यूपेशन है नर्सिंग। अगर आप आपने पाकिस्तान या इंडिया से आपने BS किया है या आपने जो है 12th स्टैंडर्ड जो क्लियर किया है बायोलॉजी में किया है, तो आप इधर आके बैचलर ऑफ नर्सिंग कर सकते हैं और मास्टर ऑफ नर्सिंग भी, जो मास्टर ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग है वो भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रीवियस डिग्री बैचलर में है। अगर आप इसमें डेप्थ के बारे में बात करेंगे या तो हम जनरल बात करें, अगर डेप्थ में आपने बात करनी है कोर्सेज के रिलेटेड तो हम उसके बारे में एक अलग वीडियो बना सकते हैं, अगर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो जो मास्टर ऑफ नर्सिंग है, जो नर्सिंग कोर्स है, मास्टर ऑफ नर्सिंग या बैचलर ऑफ नर्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इधर आते हैं तो आपके लिए जो PR की अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए।
तो अगर आप सोच रहे हैं नर्सिंग के लिए तो मोस्ट वेलकम, ऑस्ट्रेलिया में आए तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। हम बात करते हैं जो तीसरा जो है जो प्रोफेशन है, जो ऑक्यूपेशन है, वो है इंजीनियरिंग। अगर आपने पाकिस्तान से बी किए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, केमिकल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग की है, पाकिस्तान या इंडिया से कहीं से भी आपने की है, तो आप यहाँ पे आके आप पाकिस्तान से बैठ के भी आप डायरेक्ट पीआर के लिए एलिजिबल हैं, और इधर आके भी आप अगर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में आते हैं, डिफरेंट कोर्सेज इंजीनियरिंग के, तो यहाँ पे आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पीआर के लिए। तो ये आप मेरा पहला जो था वो टीचिंग था, सेकंड था वो नर्सिंग था, जो थर्ड था वो इंजीनियरिंग था। तो फोर्थ पे हम बात करते हैं कंप्यूटर एंड आईटी की जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस एनालिटिक्स, और इस तरह के जो कोर्सेज हैं उनमें भी आपको पीआर मिल सकती है। वो इजी है, बस आपको एक प्रॉपर जो है पीआर पाथ फॉलो करना है, और आपने डिग्री कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको जब टीआर टेम्प्रेरी रेजिडेंट मिलती है, उसमें आपने अपने पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, जॉब करनी होती है, तो आपको पीआर के लिए अपॉर्चुनिटी इसमें इन कोर्सेज में भी, आईटी के कोर्सेज में भी इजीली अवेलेबल है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कभी मेरा एक पर्सनल ओपिनियन, और हो सकता है जो मैं बात कर रहा हूँ ये आने वाले वक्तों में या फ्यूचर्स में कोई ऑक्यूपेशन हो वो जो डिमांड में अभी है वो बाद में डिमांड में ना हो। तो ये जो मेरी बातें हैं ये अभी के सिनारियो को मैं देख के बात कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है कि उस टाइम सिनारियो कुछ और हो, लेकिन ये जो मैं आपको 4-5 जो ऑक्यूपेशन बता रहा हूँ ये मोस्ट डिमांडिंग है ऑस्ट्रेलिया में। मुझे अब लगता है आने वाले वक्तों में भी इनका बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है। पहले हमने बात की है टीचिंग की, सेकंड में हमने बात की है नर्सिंग की, थर्ड में हमने बात की है इंजीनियरिंग की, और फोर्थ में हमने बात की है कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम और बिजनेस एनालिटिक्स की। और सबसे एंड में बात करते हैं हमने सोशल वर्कर की। जो सोशल वर्कर है जो एज केयर में जॉब करते हैं, हेल्थ केयर में जॉब करते हैं, जो चाइल्ड केयर है उसमें जो जॉब करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क करते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पीआर की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो ये थे मेरे टॉप 5 कोर्सेज जो आपको पीआर के लिए पीआर की तरफ ले जा सकते हैं। तो अगर आपकी जो आप अगर किसी वोकेशनल कोर्स में आ रहे हैं या किसी ट्रेड कोर्स में आ रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो ये अगर इन कोर्सेज में अगर आप आ रहे हैं तो आपकी पीआर हो सकती है। जो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मेरी रिसर्च और जो मेरी जो 1 साल का जो 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको देख के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है आने वाले वक्तों में डिफरेंट सिनारियोज हों, डिफरेंट चीज़ें हों, तो वो फिर आप साथ साथ आपके साथ चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू इन अनदर वीडियो।